अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि इंतखाबात में मुदाखलत और धांधली के इल्ज़ामात पर पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम के तहत तहकीकात की जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि जमहूरी अमल का एहतराम करते हैं, इस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया है। धांधली के इल्ज़ामात की छानबीन ज़रूरी है। बेज़ाब्तियों की तहकीकात देखना चाहते हैं। हम आने वाले दिनों में इस अमल की निगरानी करते रहेंगे। मैथ्यू मिलर का कहना था कि अमरीका ने अवामी और निजी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यूरोप, बरतानिया और दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तानी हुकूमत से खदशात का इजहार किया है। पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि इंतखाबात के नताइज का एहतराम करें। नून लीग से इत्तेहाद करना है या नहीं, तजावीज़ आ गई। फैसला आज करेंगे। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे दोबारा होगा। शहरी रहमान ने कहा कि सियासी जमातों से राब्ते के लिए कमेटी बनेगी। सियासी अमली ने कहा कि मुख्तलिफ सूबों से आए अरकान ने इलेक्शन में धांधली पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आज इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। चेयरमैन ने फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। ये इजलास होगा, हमारी कमेटीज़ तश्कील हो रही हैं और पॉलिटिकल इंगेजमेंट हमारा जारी रहेगा। अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए किसी चीज़ पर, वो इसलिए कि अभी इजलास आधा जारी है। मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे अरकान आए थे उन्होंने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया। इलेक्शन में होने वाली जो ज़्यादतियाँ थी, इर्रेगुलरिटीज़ थी, उसका तस्करा हुआ, उसका जिक्र हुआ, उस पर तशवीश का इजहार किया गया। तो इलेक्शन के हवाले से जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं चारों सूबों में, उसका भी जिक्र हुआ। तो एक तफसीली उसके ऊपर हम एक जो है वो एक स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बाद में करेंगे और उसमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर फ्लॉस थे, कौन कौन उसमें मुलविस था और किस किस को इसका जो है वो जिम्मेदार होना चाहिए। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अरकान ने नून लीग से इत्तेहाद की मुखालफत कर दी। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम के बजाय अपोजिशन लीडर बनने की तजवीज़ दे दी। इजलास में आसिफ अली जरदारी की सदारत का ओहदा लेने की बाज़गश्त रही। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी का मामला, कौन से ओहदे लिए जाएं, हुकूमत का हिस्सा बने या ताकतवर अपोजिशन की जाए, पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में मुशावरत। पीपी क़यादत ने नून लीग की तजावीज़ CEC के सामने रख दी। बाज़ अरकान ने बिलावल भुट्टो के वजीर आजम न बनने की तजवीज़ दे दी। राय दी कि आइंदा बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत कमजोर होगी। कमजोर वजीर आजम से ताकतवर अपोजिशन लीडर बनना बेहतर है। इत्तेहादी हुकूमत का दोबारा हिस्सा बनना सियासी तौर पर नुकसानदेह होगा। इजलास में आसिफ जरदारी के सदारत का ओहदा लेने की बाज़गश्त। सदारत की ऑफर से मुतालिक सवाल पर आसिफ जरदारी का कहना था, कोई ओहदा अहमियत नहीं रखता, मुल्क की तरक्की तरजीह है। पार्टी मेंबरान मशवरा दें क्या सदारत स्पीकरशिप समेत पेशकश कबूल करनी चाहिए। शुरा को बताया कि इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने तो बलूचिस्तान में PP की हुकूमत आएगी। राय तलब की कि पार्टी अक्सरियत और बिलावल भुट्टो समझते हैं अपोजिशन में जाना चाहिए तो बताएं। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अक्सर अरकान ने नून लीग से इत्तेहाद की मुखालफत कर दी। तो उधर लाहौर हाई कोर्ट ने 18 हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसले सुना दिए। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ के हलकों के नताइज चैलेंज किए गए थे। ओन चौधरी, अब्दुल अलीम खान समेत दीगर के हलकों के नताइज को चैलेंज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्तें काबिल समात नहीं है। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। ये तो तय है कि इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और मजबूत बनाने के लिए राब्ते बड़े जोरों शोर से जारी हैं। शहबाज शरीफ टास्क के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारान से मिल रहे हैं। नवाज और मौलाना में राब्ता हो गया। लीगी कायद ने हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। मौलाना शहर इक़्तिदार पहुँच गए। चौधरी शुजात और नवाज शरीफ की मुलाकात भी कुछ दिनों में हो जाएगी। शहबाज शरीफ से अलीम खान और ओन चौधरी की मुलाकात, हुकूमत बनाने पर मुशावरत की।
इंतखाबात हो गए, सबकी पार्टी पोजीशन भी वाज़ेह हो गई। अब हुकूमत साजी होगी, जिसके लिए तमाम सियासी जमातें फुल एक्टिव चल रही हैं। बड़ी बड़ी मुलाकातें जारी हैं। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को फोन घुमा दिया, एतमाद में लिया, हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। वो फौरी इस्लामाबाद पहुँच गए। JUI के ज़राए का कहना है कि मखलूत हुकूमत में शामिल होने के मामलात मौलाना पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से करेंगे। हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग का भी शामिल है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन के पास खुद जाएंगे। इस्लामाबाद में दोनों की मुलाकात आइंदा हफ्ते होगी। हुकूमत साजी पर एतमाद में लेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान की ओन चौधरी के हमरा मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात, आइंदा हुकूमत साजी पर बातचीत हुई। हर बार की तरह इस बार भी MQM का हुकूमत साजी के लिए किरदार बहुत अहम है। मुत्तहदा के रहनुमाओं ने लीगी क़यादत से मुलाकात कर ली है। हुकूमत साजी पर बातचीत भी हो गई है। MQM रहनुमा शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं। MQM से मुख्तलिफ सियासी जमातों के राब्ते। MQM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के बाद MQM और राब्ता कमेटी का ये पहला इजलास होगा। कराची से 10 आज़ाद उम्मीदवारान की शमूलियत भी इजलास में ज़ेर गौर आएगी। 2024 के आम इंतखाबात कई एतबार से मुख्तलिफ रहे। हिस्सा लेने वाली ख़वातीन उम्मीदवारान का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए 312, सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए 570 ख़वातीन ने बतौर उम्मीदवार हिस्सा लिया। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात में ख़वातीन की भरपूर शिरकत। जनरल इलेक्शन में भी सिंध पे नाजुक पेश रही। इंतखाबी मराहिल के तमाम सर्दो गर्म से गुजर कर 12 ख़वातीन कौमी असम्बली पहुँची। मुल्क की पार्लियामेंट का हिस्सा बनने वालों में 5 आज़ाद उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून की 4, पीपल्स पार्टी की 2 और 1 का ताल्लुक MQM से है। आज़ाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार ने NA 30 से मैदान मारा। NA 67 से आज़ाद उम्मीदवार अनीका मेहदी फाते रही। नून लीग के टिकट पर नौशीन इफ्तिखार NA 73 से मुंतखब हुई। NA 112 से शजरा मनसब ने इलेक्शन जीता। मरियम नवाज ने NA 119 का इंतखाबी दंगल अपने नाम किया। NA 156 से आयशा नजीर जट सबसे आगे रही। मुस्लिम लीग नवाज की तहमीना दौलताना ने NA 158 पर कामयाबी हासिल की। NA 185 पर जरताज गुल ने हरीफों को पीछे छोड़ा। NA 202 पर PP की नफीसा शाह ने फतह का झंडा गाड़ा। NA 209 पर शाजिया मरी फाते रही। NA 232 पर MQM की आसिया इसहाक की किस्मत का सितारा चमका। अभी आपको बताएं कि आम इंतखाबात में नाकामी पर जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप भी छोड़ दी। सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अलीम खान ने जहांगीर तरीन के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि जहांगीर तरीन का किसी भी हुकूमत में होना उस हुकूमत के लिए एजाज की बात है। आम इंतखाबात 2024 में बड़े बड़े बुर्ज उल्टे, साथ ही लोगों की सियासत का उरूज भी गुरूब हो गया। जहांगीर तरीन ने आम इंतखाबात में शिकस्त पर पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ी और साथ ही सियासत छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। अपने ट्वीट में इलेक्शन में हिमायत करने पर शुक्रिया और मुखालिफ उम्मीदवार को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तानी अवाम की मर्जी का बेपनाह एहतराम करता हूँ, इसलिए मैंने IPP के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने और सियासत से यकसर किनारा कशी इख्तियार करने का फैसला किया। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बतौर अमीर जमात इस्लामी कामयाबी हासिल नहीं कर सका, इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका, इसलिए अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। अमीर जमात इस्लामी के इस्तीफे के बाद सेक्रेटरी जनरल ने शौरा का इजलास 17 फरवरी को सुबह 10 बजे मंसूरा में तलब कर लिया, जिसमें अमीर के इस्तीफे और इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। परवेज खटक का कहना है कि मैंने पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया, ना ख्वाहिशमंद हूँ। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। मैंने रिजाइन नहीं किया और ना सियासत छोड़ी। जिस तरह से आप सियासत कर रहे थे इलेक्शन से पहले, वही सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। जैसे पहले थी वैसे जारी रहेगी। इलेक्शन में हार जीत होती है, कौन सी बड़ी बात है। पहले भी हम हारे जीते हैं, कोई पार्टियां हारती थी जीती थी, लेकिन सियासत ना मैंने छोड़ी है और ना कोई इस्तीफा दिया और अपनी जदोजहद जारी रखूँ। मैं लोगों ने वोट दिया, बस इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लोगों का फैसला है, लोगों ने जो फैसला करना तो उन्होंने कर लिया, हमने तो अपनी जदोजहद जारी रखनी। इसमें मुझे किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं है। लोग अपना फैसला करते हैं, वोट दिया जिसको दिया अच्छा किया, जो वो बेहतर समझते थे इस वक्त वो करिए। तो चेंजेस आती रहती हैं, कभी एक की कभी दूसरी, कौन सी बड़ी बात। अच्छा सियाद साहब, आज ही हमने पहले जहांगीर तरीन साहब के इस्तीफे की खबर सुनी, उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया। फिर हमने सिराजुल हक साहब के इस्तीफे की खबर सुनी, उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया।
ये उनकी मर्जी है, उनसे पूछें प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता। ये उनकी अपनी मर्जी है, फैसला उन्होंने किया। मैंने कोई फैसला नहीं किया सियासत छोड़ने का या इस्तीफा देने का। गलत खबर है। GTA के सरबराह पीर पगारा ने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पूरा सिंध जरदारी को देना था तो हमें क्यों 2 सीटें दें, ये भी वापस ले लें। इस इलेक्शन को तो हम लोग GTA वाले कबूल करते ही नहीं, रिजेक्ट करते हैं। जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, GTA को भूल जाओ। तो अब जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाए। कहा तो फिर सुन लो, GTA के सामने 0 लिखा हुआ है, MQM के सामने 15+ लिखा हुआ है। न इज्जत मिले न इंसाफ मिले तो लोग क्या करें? कानून हाथ में लेंगे। हम कानून हाथ में लेने ही नहीं चाहते। हम अपनी एक इज्जत से पब्लिक का जो हम पे प्रेशर है कि एहतजाज तो करो, एहतजाज करेंगे तहजीब के दायरे में रहते हुए, कानून के मुताबिक। ये हमारा हक है। पुरअमन एहतजाज लोगों का हक जमहूरियत का हिस्सा है। अनारकी की इजाज़त नहीं देंगे। फसादियों को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर होना धांधली नहीं, इंतखाबात में ताख़ीर बर्दाश्त हो सकती है, दहशतगर्दी नहीं। Yes, the delay we could afford, but the terrorism or the terrorist attacks we could not. 36 hours में ये कंपाइल हुए। 2018 में हो सकता है किसी को याद ना हो, फिर मैं बता देता हूँ, 66 आवर्स में हुए थे। पहले 2.5 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए बना दी गई क्यों जी स्वीपिंग इलेक्शन को रिग कर दिया गया है, चेंज हो गए रिजल्ट्स। माय असेसमेंट इज प्रॉब्ली विद इन maybe 8 to 9 days, 10 days, whatever. It depends on the political negotiations and the rest of the things between the parties. ऐसा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। बाकी एहतजाज का हक है, लोग करते रहे एहतजाज। रोना यही है कि एहतजाज का जो ये रवैया, ये तरीक़ेकार है, ये दुरुस्त नहीं है। ये अनारकी की सूरत हाल और कैओस की सूरत हाल होती है, उसको कोई भी हुकूमत इजाज़त नहीं दे सकती, ना हम देंगे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा कि मुश्किलात और मसाइल के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबी अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म रखने में कामयाब रहे। शफाफ इंतखाबात पर जोर, इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया में कहा 8 फरवरी को इंतखाबी अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म रखने में कामयाब रहे। इस अमल को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाया। EMS ने आरोज के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डाटा भेजने से कासिर रहे। मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने एलामिया में 2018 के इंतखाबात का जिक्र किया। कहा उस वक्त पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। कुछ हलकों के अलावा इंतखाबात के नताइज 1.5 दिन में मुकम्मल किए गए। 2018 के इंतखाबात में नताइज की तकमील में 3 रोज लगे थे। कुछ हलकों में नताइज की ताखीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कौन होगा? KP में तहरीक इंसाफ में डेडलॉक बरकरार। अली अमीन गंडापुर सबसे मजबूत उम्मीदवार। असद कैसर अपने भाई को वज़ीर आला बनाने की बात से हट गए। नामों पर इत्तेफाक ना हुआ तो प्लान B के तहत वज़ीर आला का नाम सरप्राइज होगा। बलूचिस्तान में वज़ारत आला का ताज किसके सर सजेगा? उम्मीदवार मैदान में आ गए। असम रईसानी, सादिक संजरानी, जाम कमाल, सरफराज बुगटी और सनाउल्लाह जहरी वज़ीर आला की दौड़ में शामिल हो गए। सिंध के वज़ीर आला की कुर्सी के लिए मुराद अली शाह की गिरफ्त मजबूत। काबीना में चंद तब्दीलियों के साथ पुराने चेहरे ही सामने आएंगे। ख़वातीन भी कलमदान संभालेंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने पुलिस अहलकार को थप्पड़ मारने पर समाअत के दौरान मुआफ़ी मांग ली। साबिक वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई, जिसकी समाअत 2 रुकनी मेंबर कमीशन ने की। दौरान समाअत फिरदौस आशिक अवान ने पुलिस अहलकार पर ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जब मैं वोट कास्ट करने गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। प्रिजाइडिंग अफसर से शिकायत की लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जबकि समाअत के दौरान फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक अवान को 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
इलेक्शन के नतायज सामने आने के बाद सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवाम को रिलीफ देने के लिए किस तरह की मनसूबाबंदी है? PS 23 से कामयाब सैयद अवीस शाह ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। हमने तो पहले ही कहा था कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। हमने पहले ये बता दिया था कि सिंध के अवाम इन खोखले दावों को, इन बड़े बड़े बुतों को, उनको रद्द कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े पैमाने पे सिंध में कामयाबियाँ हासिल की हैं कि हम 10 नुकाती मंशूर जो अवामी मुआशी माहिदा था, हम कोशिश करेंगे कि प्रोविंशियल लेवल पे उसको पूरा करें, उन वादों को पूरा करें। इलेक्शन भी हो गए, नताइज भी आ गए, हुकूमत भी जल्द मैदान अमल में होगी। ऐसे में मईशत और सरमायाकारी पर तवज्जो देना अहम तरीन काम होगा। 3 बड़े फरीक हुकूमत साजी के अमल में हैं। इक़्तिदार में जो भी आएगा उसके कांधों पर मुल्क को मुआशी गिरदाव से निकालने की भारी जिम्मेदारी होगी। इंतखाबी नताइज के मुताबिक वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान ज्यादा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मुआशी सरगर्मियों में कई माह से जमूद तारी है, जिसका खात्मा जरूरी है। मुआशी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हुकूमत के पास फौरी ऑप्शन सरमायाकारी बढ़ाना और बरामदात में इजाफा है। नई मुंतखब हुकूमत को दुनिया भी तस्लीम करेगी और IMF, वर्ल्ड बैंक भी। सबसे हौसला अफजा बात यह है कि पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम और एजेंडे की क़यादत SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के पास होगी। पिछले बरस जून में कायम होने वाली ये खुसूसी काउंसिल सरमायाकारी फजा को साजगार बनाने पर गामजन है। वजारतों की बाहमी रंजिशें, फरसूदा पॉलिसियों और विफाक और सूबों की लड़ाई में कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। न तो टैक्सेस का दायरेकार बढ़ा और न ही खजाने पर बोझ सफेद हाथियों की फरोख्त हो सकी। ऐसे में गर्दिशी कर्जे और गैर जरूरी सरकारी खर्चे अजाब की शक्ल इख्तियार कर गए। इन गुत्थियों को सुलझाने में SIFC ने अहम किरदार अदा किया, जिसका जारी रहना अहम तरीन जरूरत है। बैरूनी सरमायाकार इसी फोरम पर एतमाद करते हुए पाकिस्तान में सरमाया लगाने का इरादा रखते हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो जल्द पाकिस्तान मौशी गिरदाव से निकलकर तरक्की की शहरा पर दौड़ने लगेगा। PIA और डिस्को समेत खसारे में डूबे तमाम इदारों की निजकारी होगी, जिसकी मदद से ये फाल होकर अपने पैरों पर खड़े होंगे। कॉर्पोरेट इस्लाहात समेत टैक्सेस और कस्टम्स के निजाम को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। कारोबार चलेगा तो रोजगार मिलेगा और महंगाई कम होगी। मईशत तवाना होगी तभी पाकिस्तान मजबूत होगा। इलेक्शन के हवाले से लगने वाले सारे इल्जामात न सिर्फ गलत साबित हुए बल्कि मजमूई तौर पर अमन अमान बरकरार रहा, जिसका सहरा पाक फौज के सर जाता है। अब सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो इल्जाम तराशी से हटकर जमहूरियत को परवान चढ़ाएं और इदारों के साथ महाजराई से गुरेज करें। उम्मीद है कि अब पार्लियामेंट का हिस्सा बनने वाली जमातें इंतखाबी तनाज़ुआत से बालातर होकर हुकूमत साजी पर तवज्जो देंगी और कौम के मैंडेट के मुताबिक मुल्क को आगे लेकर चलेंगी। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ शिकंजा तंग हो गया। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। सचल पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। नॉर्थ नाजमाबाद में कटी पहाड़ी के करीब मुकाबले के बाद डाकू धर लिया गया, साथ ही फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। 3 हट्टी पर फूल खरीदने वाले शख्स को मज़ाहमत पर डाकू ने कत्ल कर दिया। लांडी कज़ाफी टाउन में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। मुतासरा शहरी की फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस के हवाले किया गया। सचल और नाजमाबाद में 2 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो गजा में इसराइली बरबरियत जारी है। सहोनी फौज की रफा पर बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 164 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 28,340 हो गई। हमास के साथ झड़पों में मजीद 10 इसराइली फौजी हलाक। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 3 सहोनी कैदी मारे गए, 2 शदीद जख्मी हो गए। इसराइल के लबनान पर हमले में हिजबुल्लाह के 2 अरकान जाँ बहक। मुस्लिम दुनिया ने इसराइल के हालिया इक़दाम को बौखलाहट करार दे दिया। हमास इसराइल जंग के बाद पहली बार उर्दून के शाह अब्दुल्ला और अमरीकी सदर की मुलाकात। रफा पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। जो बाइडन का कहना था कि यरगमालियों की रिहाई के लिए 6 हफ्ते की जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं। शाह अब्दुल्ला दोम का गजा में मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी की ख्वाहिश का इजहार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की दोहा में कतरी अमीर से मुलाकात हुई। गजा में जंग बंदी की कोशिशों पर बातचीत की गई। मिस्र ने इसराइल से ताल्लुकात महदूद करने की धमकी दे दी। ट्रंप की सदारती इलेक्शन तक अदालती ट्रायल रोकने की आखिरी कोशिश। ट्रंप ने अदालती कार्रवाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा कि सदारती इस्तस्ना के बायस फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। गुज़िश्ता हफ्ते
फेडरल कोर्ट ने ट्रंप की सदारती इस्तिस्ना का मौक़िफ़ रोका था। ट्रंप के खिलाफ गुज़िश्ता इलेक्शन में मुदाखलत और फ्रॉड समेत कई मुकदमात ज़ेर समात हैं। रिपब्लिकन सदारती नामजदगी की दौड़ में भी ट्रंप बदस्तूर सबसे आगे हैं। और अब मौसम की बात करें तो मुल्क में सर्दी का जोर है। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, कराची में भी फिर बादल बरसने की पेशगोई कर दी गई। सर्दी का राज बरकरार, बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर में भी चांदी बिखर गई। हर सू दिल फरेब नजारे। बड़ी गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची में भी फिर बादल बरसने की पेशगोई। शहर में बूंदाबांदी का इम्कान। बलूचिस्तान में बादलों के डेरे। गवादर, जीवानी, पसनी, तुर्बत, पंजगोड़, लसबेला, आवारान और खुशदार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में भी मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात ने एबटाबाद और मानसहरा में बारिश की पेशगोई कर दी। और अभी आपको बताएं कि कसूर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध का राज है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। धुंध के बायस स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद कसूर में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आसिफ, बताइए। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कसूर के इलाके के अंदर, जहाँ पर आज शदीद धुंध का राज है। शदीद धुंध ने हर चीज़ को धुंधला के रख दिया है। धुंध की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। अगर बात की जाए तो कसूर के इर्द गिर्द के इलाके आज खसूसन धुंध की लपेट में आए हुए हैं, जिसमें कोट राधा किशन रोड, लिलियानी का इलाका और गंडा सिंह के इलाके शामिल हैं। अब इस टाइम मैं मौजूद हूँ कसूर के इलाके जबो मिल के अंदर, जहाँ पर आज शदीद धुंध का राज है। शदीद धुंध की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम होकर रह गया। और अगर शुक्रिया। तो उधर फैसलाबाद मुसलसल स्मॉग और फॉग ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिजकोड और मुज़फ़्फ़राबाद के मौसम की बात की जाए तो 15 नवंबर से शुरू होने वाला स्मोग और फोग का सिलसिला बरकरार है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी तब्दील होकर रह चुका है। शहरियों की मुश्किलात में बदतदरीजी इजाफा होता जा रहा है। सुई गैस और बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला दराज हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो चुका है। आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से मजीद 5-6 रोज़ा बारिश की तवक्को ज़ाहिर की गई है, जिसकी वजह से स्मोग और फोग की शिद्दत में कमी राना बिलाल। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां PSL ट्रॉफी की रोनुमाई आज रेस कोर्स ग्राउंड में होगी। मेगा इवेंट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तज़ीन व आराइश भी हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े मेले के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आवाज़ और लबो लहजे के लिए मशहूर एंकर और मुसन्निफ ज़िया मोहिउद्दीन को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया है। अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ों के तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी हो या तारीख़ के हवाला जात, उनकी गिरफ्त मजबूत थी। जिन लोगों ने ज़िया मोहिउद्दीन को सुना, पढ़ा या देखा, वो उनकी शख्सियत के सहर में गिरफ्तार हुए बगैर रह ही नहीं सकते थे। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि मौसमियाती तब्दीलियों पर तजुर्बात करने वाला जोड़ा मुश्किल में फंस गया। हॉलीवुड फिल्म ट्विस्टर का ट्रेलर जारी। फिल्म 19 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।